जुलाई के महीने में तो सब्जियों के दामों में आपको तेजी देखने को मिलेगी। जो लौकी 5 से 7 रुपए किलो थोक भाव में मुआना मंडी में बिक रही थी, वही लौकी आज 20 रुपए किलो तक थोक भाव में मुआना मंडी में पहुंच गई है। और फिर अभी विपर्जॉय जो चक्रवात आया था, इससे भी काफ़ी किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। अंतिम चरण में जब मैं मेरी फसल मंडी में लेके जाऊंगा या मेरी उपज मैं अपनी मंडी में लेके जाऊंगा तो मुझे पर्याप्त दाम मिले। मौसम की वजह से बड़ी आफत आके बनी हुई है। आने वाले दिनों की बात करें तो लगातार महंगाई बढ़ेगी, जिसका सीधा सीधा भार आम उपभोक्ता के ऊपर पड़ेगा और आम जनता के ऊपर पड़ेगा। महंगाई की मार ने सब्जियों के स्वाद को खराब कर दिया है। बढ़ती महंगाई और सब्जियों की जो हाई रेट है, उन्होंने रसोई के बजट को कहीं ना कहीं बिगाड़ दिया है। आज हम बात कर रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो कि जयपुर में स्थित है, मुहाना मंडी, उनके अध्यक्ष से। राहुल जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कारण है इतनी महंगाइयाँ जो हो रही है? आम पब्लिक जो है ईजिली वो जो अफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, जो सब्जियों के दामों में तेज़ी आने का एक मुख्य कारण ये है कि एक तो सब्जियों की आवक में काफ़ी कमी हो गई है, और जो सब्जियों की आवक मुआना मंडी में हो रही है वो अन्य प्रदेशों से हो रही है। हम टमाटर की बात कर ले तो टमाटर कल 70 से 80 रुपए किलो तक थोक भाव में मुआना मंडी में बिका है। टमाटर में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है, जिसका सीधा सीधा असर आम जनता के ऊपर पड़ रहा है और आम उपभोक्ता के ऊपर पड़ रहा है। टमाटर मुख्यतः हमारी मंडी में बेंगलोर, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश से आ रहा है। टमाटर का महंगा होने का कारण एक तो ये मौसम के बदलाव होने का भी एक बड़ा कारण है। जो लगातार बारिशों का दौर आप देख रहे होंगे, चल रही होगी, भारी वर्षा अन्य प्रदेशों में सभी में हो रही है, जिसके कारण टमाटर की जो सप्लाई है वो भी काफ़ी बाधित हो रही है। और हम अदरक की बात करें, अदरक 150 रुपये से लेकर 160 रुपये किलो तो थोक भाव में मुआना मंडी में बिक रही है। और अन्य सब्जियों की भी बात करें तो अन्य सब्जियों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हम हरी मिर्च की बात करें तो हरी मिर्च 20 से 25 रुपये किलो थोक भाव में मुआना मंडी में बिक रही है। और वहीं नींबू की बात करें तो नींबू 25 से 30 रुपये किलो थोक भाव में मुआना मंडी में बिक रहा है। और लगातार सब्जियों के दामों में तेज़ी देखने को मिल रही है। चाहे वो गंवार की फली की बात हो, गंवार की फली 30 से 35 रुपये किलो थोक भाव में मुआना मंडी में बिक रही है। वहीं हम अरबी की बात करें तो अरबी भी 20 से 25 रुपये किलो थोक भाव में मुआना मंडी में बिक रही है। जो लौकी 5 से 7 रुपये किलो थोक भाव में मुआना मंडी में बिक रही थी, वही लौकी आज 20 रुपये किलो तक थोक भाव में मुआना मंडी में पहुँच गई है। और हम अन्य सब्जियों की भी बात करें तो अन्य सब्जियों में भी जैसे भिंडी, करेला, वह सब्जियाँ भी 35 से 40 रुपये किलो थोक भाव में मुआना मंडी में बिक रही है। ये सब्जियों का जो तेज होने का मुख्य कारण है, जो सब्जियों के दामों में तेजी आने का मुख्य कारण ये है, एक तो जून के अंतिम सप्ताह में सब्जियों की आवक पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। आसपास की जो लोकल क्षेत्रों से जो सब्जियां आती है, जो किसान सब्जियां अपनी लेके मुआना मंडी में आता है, वह पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और बारिश के कारण सब्जियों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। खेतों में पानी भर गए हैं। और फिर अभी विपर्जॉय जो चक्रवात आया था, इससे भी काफ़ी किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके चलते सब्जियों के दामों में तेजी देखने को मिल रही है। और लगातार हम आने वाले दिनों की बात करें तो लगातार महंगाई बढ़ेगी, जिसका सीधा सीधा भार आम उपभोक्ता के ऊपर पड़ेगा और आम जनता के ऊपर पड़ेगा। देखा जाए तो इन सब्जियों का जो महंगाई की दरें हैं लगातार बढ़ेंगी, तो इसका मुनाफा जो है वो सिर्फ व्यापारियों को ही मिलेगा या इसका मुनाफा किसानों तक भी पहुंचेगा? देखिए, निश्चित रूप से किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। किसान आज बड़ी उम्मीद और आशा के साथ बैठा है, क्योंकि जून के पूरे महीने में जो टमाटर 2 से 5 रुपए किलो में भी नहीं बिक रहा था, ग्राहकों की कमी के कारण टमाटर फेंके जा रहे थे, गौशालाओं में दिए जा रहे थे, सड़कों पे फेंके जा रहे थे। आज वही टमाटर 70 से 80 रुपए किलो थोक भाव में मुआना मंडी में बिक रहा है। और जिसमें भी टमाटर की आवक कम होने से माल की सप्लाई बाधित हो रही है, जिसके कारण पूरी तरीके से सप्लाई मुआना मंडी में नहीं हो पा रही है और माल बिल्कुल कम आ रहा है अभी। बात करें सब्जियों के अलावा फलों की, तो फलों में क्या महंगाई होगी आने वाले समय में? देखिए, आम की फसल को अभी भारी बारिश के दौरान काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जो पेड़ों पे केरिया बन के लग रखे थे, वह आम टूट चुके हैं और आम की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो किसान आनन फानन में जल्दी से जल्दी अपनी फसल को बेचने में लगा हुआ है, ताकि वह अपना जो लागत है उसको पूरी कर सके। और जो किसान बड़ी उम्मीद और आशा के साथ ये सोचता है कि मैं साल के अंतिम चरण में जब मैं मेरी फसल मंडी में लेके जाऊंगा या मेरी उपज मैं अपनी मंडी में लेके जाऊंगा तो मुझे पर्याप्त दाम मिले। तो अभी किसानों के ऊपर मौसम की वजह से बड़ी आफत आके बनी हुई है। तो अभी काफ़ी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है।
बात कर ले प्याज, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महंगे सब्जी जितना होता है कि सबसे ज़्यादा जो रेट्स बढ़ती है वो प्याज पे ही बढ़ती है। तो प्याज को लेके क्या कहेंगे आप, उसकी रेट्स में क्या क्या ऊंचाई आएगी? देखिए, अभी प्याज मुख्यतः नासिक से अभी सप्लाई हो रही है प्याज की भी। तो प्याज जो आसपास के क्षेत्रों से, सीकर से, अलवर से जो प्याज आता था, अभी वो उसमें तकरीबन एक से 1.5 महीना लगेगा। मगर अभी जो जयपुर में जो सप्लाई हो रही है मुख्यतः वो नासिक से हो रही है। और अभी प्याज के दाम तो स्थिर है। और जैसे जैसे प्याज की आवक में कमी आ जाएगी, प्याज की फसल को जैसे जैसे अगर नुकसान पहुंचता है, तो निश्चित रूप से प्याज के दामों में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो कब तक उम्मीद जताई जा सकती है कि आम जनता को इस महंगाई से राहत मिल सके? पूरा जो ये जुलाई का, जब जुलाई के महीने में तो सब्जियों के दामों में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अगस्त का जो पहला सप्ताह स्टार्ट होगा, उसमें आसपास के लोकल क्षेत्रों की उपज मंडी में आना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे किसान अपनी उपज लेके मंडी में आएंगे, वैसे वैसे सब्जियों के दामों में आपको स्थिरता देखने को मिलेगी, जब भी कोई सब्जियों के दामों में गिरावट आएगी। बारिश की बात कर ले तो बारिश से इतना भी फिलहाल नुकसान हुआ है, विपर्जय से इतना नुकसान हुआ है, तो आने वाले टाइम में मानसून का ही सीज़न है, तो इसमें मतलब अपन ये सोच के चल सकते हैं कि शायद सितंबर तक ये महंगाई का दौर देखा जा सकता है। जी, निश्चित रूप से बारिश के दौर है। बारिश के दौर में किसानों को भी काफ़ी नुकसान होता है, व्यापारियों को भी आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है। किसान की उपज, पानी भर जाता है खेतों में तो उसकी उपज वहीं ख़राब हो जाती है। और किसान के कई बार तो ऐसा होता है कि किसानों को किराए भाड़े के भी पैसे व्यापारियों को अपनी जेब से देने पड़ते हैं। अब मानसून के दौर में अगर ज़्यादा जहाँ बारिश होती है या बाढ़ के हालात बनते हैं, या कई हिस्सों में अत्यधिक वर्षा होने से, तो नुकसान किसान का ही होता है, जिसका खामियाजा किसान को भी उठाना पड़ता है और व्यापारियों को भी उठाना पड़ता है। तो आने वाले समय में बारिश मानसून का जो दौर है, महंगाई के जो दाम है वो आसमान को छू सकते हैं। तो मैं सुरभि, हमारे सहयोगी विक्रम सिंह भाटी के साथ, देखते रहिए पंजाब केसरी।